माय डियर फ्रेंड्स, पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। घटना चक्र का आज हम लोग 9वां सीरीज लेकर आए हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पहले जो है नोट्स एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज पे जाते हैं। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लेटेस्ट एग्ज़ाम कोई भी अगर होगा तो इसके लिए BBI समझिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन सीरीज और इसका नोट सीरीज। हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत साहित्य। साहित्य से क्वेश्चन बहुत पूछता है और भविष्य में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है, चाहे बिहार SSC हो, ADO हो, BPSC हो, जो भी एग्ज़ाम हो, 1 डे हो या मान लीजिए PCS लेवल का हो, चाहे स्टेट PCS जो भी हो, तो ये इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे। इस श्रृंखला हम लोग का 9वां श्रृंखला होगा 9। तो ठीक है, इस पर पहले नोट्स वाइज हम लोग चर्चा करते हैं। टॉपिक है दिल्ली सल्तनत यानी साहित्य। दिल्ली सल्तनत का साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का साहित्य नोट्स वाइज हो गया। आगे हम लोग देखेंगे। अबुल हसन यमाउद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, 1253 ईस्वी में और 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशीराम नगर, दिल्ली के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती-ए-हिंद कहा, यानी स्वयं को, अपने आप को तूती-ए-हिंद कहा। वह 8 वर्षों की आयु में कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली एक मसनवी किरान उस सादिन है। उसकी अन्य रचनाएं मिफ्ताह उल फतूह, तारिक-ए-दिली, खाइजिन उल फुतूह, तारिक-ए-अलाई, आशिका नू, सिपीहर, तुगलकनामा प्रमुख है। यानी इसका जो है लिखा हुआ रचना जो किए थे। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मंसूबी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। ये पहला मुसलमान था जो कि भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। इसका सबसे बड़ी विशेषता था हिंदी बोलता हूँ और तुर्की भारतीय। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नई फारसी काव्य शैली, सबक-ए-हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, ना लफ्ज़े हिंदी वस्त आज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी, आगे जाएंगे, में अमीर खुसरो ने किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिमों विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया।
तवाक़त ए नासिरी मिन्हाज उस सिराज ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। शम्स ए सिराज हफीफ तथा जियाउद्दीन बरनी ने एक ही नाम अलग अलग किताब तारिक ए फिरोसाई की रचना की थी। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज हफीफ तथा जियाउद्दीन बरनी अलग अलग तारीख ए फिरोशाही तथा ख्वाजा अबू मलिक इशामी फतुह उस सलातीन की रचना की। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांस, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फतुहात ए फिरोशाही नामक लिखा। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फतुहात ए फिरोशाही नाम लिखा। अब हम लोग का जो है एनालिसिस सीरीज ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन सीरीज पर आ जाएंगे और इसके बारे में एक एक क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे और जानते जाएंगे। नंबर 1 में है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल-बुरूनी। क्या नाम था? अल-बुरूनी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। किताब उल हिंद की रचना अल-बुरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बुरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद अथवा किताब उल हिंद से ही तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। इसका एनालिसिस था। नंबर 2 क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बाराबंकी, इटावा, एटा। कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। अबुल हसन यामी-उद-दीन खुसरो, जिसे पहले अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यामी-उद-दीन, जन्म 1553 ईस्वी में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशी रामनगर जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो स्वयं तूती-ए-हिंद कहा जाता था। नोट में, अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अथवा 1253 हरिश्चंद्र वर्मा के हिसाब से। नंबर 3 में हम लोग जाएंगे। तूती-ए-हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाली में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो को किसको कहा गया था? अमीर खुसरो को। नंबर 5, अमीर खुसरो ने किसके विकास एवं अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। कौन बोली? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली क्या है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं सीखा, विशेष हिंदी जिसे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने
खड़ी बोली के विकास में एक अग्रगामी भूमिका निभाई थी, जो कि इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अब इसमें हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। कहा जाता था अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था दिल्ली सल्तनत का। नंबर 7, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। अब 8वां नंबर पाएंगे हम लोग। 8वां से पहले जो है थोड़ा एनालिसिस इसका देख लेते हैं। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया और मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी भी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबंध हो गया। अमीर खुसरो बलबन के कुबा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल अंतर्गत रहा और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता संभालने के वर्ष अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शीश था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी के, यानी खिलजी वंश के। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? किसके शासन? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। किसके शासनकाल से? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। नेक्स्ट, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? एक यानी इतिहासकार भी थे, कवि भी थे, संगीतज्ञ थे, तीनों थे, यानी डी। क्वेश्चन इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं, इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से उपनाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो का माना जाता है कि नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था कि न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी शब्द फारसी से कम नहीं है। इसका कहना था अमीर खुसरो का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो से बहुत क्वेश्चन पूछता है माय डियर फ्रेंड्स, और इसके बारे में मेरे ख्याल से अगर देख लेते तो बहुत अच्छा बात है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पाएंगे।
हिंदी और फारसी दोनों भाषा के विद्वान कौन थे? अमीर खुसरो। इसका एनालिसिस पाएंगे। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य भारत में विकास तथा इसके दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता है जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो। निश्चित रूप में इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था, मैं तुर्की, भारतीय, हिंदी बोलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता भारतीय पर्यावरण की चित्रित किया? तो अमीर खुसरो। किसने किया था? अमीर खुसरो। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंद या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं तूती-ए-हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं महत्वपूर्ण तत्वों भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। हिंदी देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा रचित गीता संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया भारतीय कव्वाली से जाने जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। अब इसका आंसर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। दोनों बात 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी सी हो जाएगा आंसर। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह II ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की। उसने एक नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभ रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तबाक़त-ए-नासिरी का लेखक कौन थे? मिनहाज-उस-सिराज। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मिनहाज-उस-सिराज। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। तबाक़त-ए-नासिरी मिनहाज-उस-सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्याय है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये भी H.G. रॉबर्टी अनुवाद किया। यह पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञात है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम मुद्राओं प्रसारित खुतबा पढ़वाया था। इसके बारे में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित ग्रंथों की विचार कीजिए, उनका कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में पहला हो जाएगा किताब-उल-हिंद, दूसरा हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, उसके बाद चौथा हो जाएगा तबाक़त-ए-नासिरी, पहला हो जाएगा फतवा-ए-जहांदरी। इसका जो है एनालिसिस भी देख लिया जाए। फतवा-ए-जहांदारी पुस्तक लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। पृथ्वीराज रासो की लेखक चंदरबाई। किताब-उल-हिंद की रचना अल-बरूनी ने की। तबाक़त-ए-नासिरी मिनहाज-उस-सिराज की ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया तथा अतः इनकी सही कलाक्रम किताब-उल-हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबाक़त-ए-नासिरी, फतवा-ए-जहांदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली को सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? फारसी भाषा को ये पूरा सपोर्ट मिला था दिल्ली सल्तनत के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे हम लोग।
इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं आरंभिक रूप से इंगित करने के लिए लोक प्रयोग संस्कृत विभिन्न रूपों में पतंजलि अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, शेरसेनी तथा मराठी आदि भाषाओं की विकास अपभ्रंश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, में मिलान करने वाला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेन यही है, जियाउद्दीन बर्नी फारसी तारीख फिरोजशाही की रचना की, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इलियट और डॉनसन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी लिखा था। खुरासन स्थित निशापुर निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग आएंगे। इसका एनालिसिस थोड़ा और बचा हुआ था। यहिया बिन अहमद सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिन्हाज सिराज ने एक तवाक़त ए नासिरी की रचना की। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर का हम लोग ये देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है, ताजुर मासिर हसन निजामी, ताजुर मासिर हसन निजामी, खजाइन उल फतू अमीर खुसरो, तारीख ए मुबारक शाही, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी। तो यानी इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? शम्स-ए सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, ये दोनों हैं। तारीख ए फिरोजशाही शम्स-ए सिराज, हफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकार के द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम है। लोकसभा मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न उत्तर अपनी प्रारंभिक कुंजी विकल्प बी माना है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई पीसीएस बी मानता है, कोई आपको ए मानता है, तो जो मानता है उस हिसाब से किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर जाएंगे, जिसका एनालिसिस पर देखना है, क्योंकि जो है उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका ये इस पेज में दिया गया है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग जो है देख लेते हैं। इसका सेम यही आंसर जो होगा सम्मिलित कर लेते हैं। तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रेहला इब्न बतूता, तबाक़त ए नासिरी मिन्हाज सिराज। 25 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। 25 नंबर का वही सेम जो है, इसका राइटर का नाम पूछा है और लेखक का नाम, तो वो देख लेते हैं। कीर्ति है हक़ाइक़ हिंद, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहज़ीबुल अख़लाक़ इब्न मिस्काविया, कंजुर तिजार,
बेलक उल कवायकी, जवामुल हिकयामत, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। क्वेश्चन नंबर 26, फवायुदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण इस संकलन में किया गया था। अमीर हसन सिजजी ने, किसने किया था? अमर हसन सिजजी ने। क्वेश्चन इसका एनालिसिस भी है, थोड़ा सा है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर जाएंगे। निम्न में से किस संगीत वाद्य हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को माना गया है। इसका एनालिसिस भी है, तो वह भी देख लिया जाए। सितार संगीत वाद्य हिंदू मुस्लिम गानों वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत की गहरी रुचि के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा मिलाकर सितार के आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे इमाम जिल्फ, साजगरी आदि जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर पर आ गए हम लोग। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया था अमीर खुसरो द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा तबला का। इसका एनालिसिस भी है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरे का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा। कौन जाना जाता है? राणा कुंभा। कौन जाना जाता है? राणा कुंभा। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। राणा कुंभा संगीत साहित्य एवं कला का पोषक था। राणा कुंभा मोहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ 1440 से 48 का निर्माण कराया। उसने संगीत शास्त्र में संगीत मीमांस, संगीत राज आदि ग्रंथों की प्रणयन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमिलित है? सुमिलित वाला बात है तो हम लोग सुमिलित की ओर जाएंगे। हाँ, सुमिलित का यह आंसर वाइज हम लोग समझेंगे। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा राग चंद्रिका की रचना द्वारकनाथ भट्ट तथा राग कल्पुद्रम रचना कृष्णानंद व्यास। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी भी राग चंद्रिका की रचना की। क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो हम लोग जो है ग्रंथ और रचयिता के बारे में जानेंगे। इसमें जो है रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कुमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुरिंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, कौन लिखे थे? फिरोज तुगलक लिखे थे। कौन लिखे थे? फिरोज तुगलक लिखे थे। ये तुगलक वंश के थे। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फतुहात फिरोज शाही नाम से लिखा है। इस पुस्तक लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। हम लोग का क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन सीरीज भी ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सीरीज जो होगा, ये 9वां सीरीज था, इसके बाद 10वां सीरीज जो आएगा तो दिल्ली सल्तनत की विविध मिसलेनियस टाइप से हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है एकदम
आप लोग के लिए एकदम